आप सभी लोगों का आपके अपने ACE ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, पता होगा कि अपन लोग किस विषय में पढ़ रहे हैं। अपन कंप्यूटर विषय में पढ़ रहे थे और इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषता। उसके बाद में देखा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर के पितामह कौन है, ठीक है। और इसके अलावा अपन ने और पढ़ा कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष में आई और कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। इसके अलावा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक का मतलब क्या होता है। आज अपन लोग मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी वर्ड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से काम में आती है, कौन कौन सी यूनिट होती है और मेमोरी को किस तरह से मेजरमेंट करते हैं या फिर मापते हैं अपन। देखो, मेमोरी सबसे मोस्ट चैप्टर है ये अपना कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। देखो, सबसे पहले मेमोरी का अपने को पता होना चाहिए कि मेमोरी का मतलब होता क्या है। मेमोरी सेल से ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पर कंप्यूटर के अंदर डेटा या सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर रखता है, संग्रहण रहता है, ठीक है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एक ऐसी यूनिट होती है या मेमोरी अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा स्थान या ऐसी जगह है जहां पर डेटा को स्टोर रखा जाता है, ठीक है। डेटा को स्टोर रखा जाता है। स्टोर का मतलब क्या होता है, संग्रहण करना। देखो, मेमोरी यूनिट होता क्या है, ये सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लोग। मेमोरी यूनिट के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेमोरी स्टार्ट कहां से होता है या सबसे छोटी से छोटी मेमोरी कौन सी होती है, बड़ी मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी मेमोरी की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपना बिट होता है और बिट में अपना एक 0 व 1 आता है, 0 व 1 होता है। इसके बाद में बिट के बाद में क्या होता है अपना, ये एक बिट बोल सकते हैं अपन इसको, 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है। आठ बिट बराबर एक बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर एक केबी होता है। केबी का मतलब किलोबाइट होता है। 1024 केबी बराबर एक एमबी होता है। 1024 एमबी बराबर एक जीबी होता है। 1024 जीबी बराबर एक टीबी होता है। 1024 टीबी बराबर एक पीबी होता है। 1024 पीबी बराबर एक ईबी होता है। 1024 ईबी बराबर एक जेडबी होता है। इससे आगे और दो यूनिट अपनी वो और देखते हैं एक बार। देखो, फिर से एक बिट बराबर 0 या 1 हो सकता है अपना। 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है
8 बिट का समूह है, एक बाइट कहलाएगा। 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है। 1024 केबी में 1 एमबी होता है। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, टेराबाइट। 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होता है। 1024 पीबी बराबर 1 ईबी होता है। 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी होता है। इसके बाद में अपना एक अपना होता है 1024 जेडबी, एक वाईबी होता है, और 1024 वाईबी बराबर, देखो फिर से देखते हैं, केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी जेडबी वाईबी, और ये फिर से अपना होता है बीबी। इसको अपन ब्रोंटोबाइट बोल लेंगे, ब्रोंटोबाइट। 1024 बीबी बराबर 1 जीबी। देखो ये वाला जीबी और ये वाला जीबी सेम नहीं है, ये गीगाबाइट होता है और ये अपना गीगाबाइट होता है। देखो फिर से देखते हैं इन चीजों को, और 101% गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इनके अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना 101% रहती है। देखो अब आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या है, 1024 1024 1024, यहाँ पे एक एक, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। देखो इन चीजों को अपन किस तरह से समझ सकते हैं, इन चीजों को हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि इन चीजों को अपन यूज करते हैं क्या। कंप्यूटर के अलावा भी अपन इन चीजों को यूज करते हैं। देखो मेमोरी अपन किसके अंदर यूज करते हैं, जैसे अपना सेल फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, उनके अंदर मेमोरी वर्ड किससे लेते हैं अपन लोग, ये लेते हैं ना कि मेमोरी कार्ड कितने स्पेस का है, इंटरनल जीबी कितनी है, एक्सटर्नल जीबी कितनी लगा सकते हैं अपन फोन के अंदर, या फिर अपने को एक दिन के अंदर कितना डेटा मिलता है। डेटा का मतलब जैसे इंटरनेट से डेटा अपने को मिलेगा तो वो किसके अंदर मिलेगा, तो वो एक तरह से मेमोरी स्पेस काउंट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे ये अपना जीबी है, अपन बोलते हैं ना कि 16 जीबी इंटरनल है फोन के अंदर, 32 जीबी है, 64 जीबी है, 8 जीबी है। ये अपना एक तरह से स्पेस है कि इसके अंदर इतना डेटा अपन रख सकते हैं, या इतनी कैपेसिटी के अंदर डेटे को एक जगह पर स्टोर करके रखा जा सकता है। स्टोर का मतलब होता है संग्रहण करना या सुरक्षित करना, सेव करना। देखो इनके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछता है, या सबसे पहले मैं एक बार फिर से इनको बारे में बता देता हूँ। एक बिट बराबर 0 और 1 होता है, 4 बिट का समूह है, एक निबल होगा, 8 बिट का समूह है, एक बाइट होगा, 1024 बाइट बराबर 1 केबी किलो बाइट होता है, ये 1024 केबी बराबर 1 एमबी मेगाबाइट होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, टेराबाइट होता है ये, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होता है, पेटाबाइट, 1024 पीबी बराबर 1 ईबी एक्साबाइट, 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी जोटाबाइट, जेटाबाइट बोलते हैं इसको, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 वाईबी योटाबाइट बोलते हैं इसको, 1024 वाईबी बराबर 1 बीबी ब्रोंटोबाइट बोलते हैं, और 1024 बीबी बराबर 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट बोलते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके अंदर एग्जामिनर अपन से, ये पूछ ले, सिंपल क्वेश्चन आते हैं ये, लेकिन अपने को कंफर्म होनी चाहिए। अगर ये चीज याद होगी अपने को तो मेमोरी यूनिट के अंदर अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखो अगर अपन से पूछता है कि 1 जीबी में कितने एमबी होता है, तो अपन बता सकते हैं कि 1 जीबी में 1024 एमबी होता है, या फिर सीधा सीधा अपने को पूछ सकता है कि मेमोरी के अंदर केबी से क्या अर्थ है, एमबी से क्या अर्थ है, जीबी से क्या अर्थ है, टीबी से क्या अर्थ है, पीबी से क्या है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है अपने को।
तो इनकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं एक बार। किलोबाइट, मेगाबाइट, एक गीगाबाइट है। ध्यान से पढ़ना इस चीज को, गीगाबाइट है, यहाँ पे जीजाबाइट नहीं पढ़ना अपने को, ये गीगाबाइट है। ठीक है, ये अपना टेराबाइट है, टेराबाइट। ये अपना पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। इन चीजों को नोट डाउन करते रहना नोटबुक में, क्योंकि क्वेश्चन अपना इन्हीं के अंदर से आएगा, मेमोरी के अंदर। आप लोग सोचते हो कि एक बार पढ़ लेंगे, ऑनलाइन एक बार देख लिया तो पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इनको नोट डाउन करो और रोज इनको रिवीजन करो। इधर वाई भी बराबर योटाबाइट होता है, ब्रोंटोबाइट, और ये अपना गियोपबाइट। ये जी इसके अंदर स्मॉल होता है। ठीक है, गियोपबाइट। फिर से बता देता हूं मैं एक बार, ध्यान से देखना। 1 बिट बराबर 01, 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, मेगाबाइट होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, गीगाबाइट जिसको अपन बोलते हैं, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, टेराबाइट उसको बोल सकते हैं, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी, पेटाबाइट बोल सकते हैं इसको अपन, 1024 ईबी बराबर एक्साबाइट होता है, 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी जोटाबाइट हो सकता है। इसके बाद में 1024 जेडबी बराबर 1 वाईबी होता है। देखो, अगर आप लोगों को पूरा लर्न हो या ना हो, लेकिन इतना तो अपने को कंप्लीट नहीं करना है, करना है टेराबाइट तक कंप्लीट करना है। अगर ये और आते हैं तो बढ़िया है ना, अगर एग्जाम्स में क्या पता यही पूछ ले। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे बता देता हूं एक बार। 8 बिट के समूह में निब्बल की संख्या होती है, निब्बल की संख्या होती है। बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग सोल्व कर सकते हो इस चीज को। 8 बिट के समूह में निब्बल की संख्या कितनी होती है, सोल्व करो। देखे, कोई भी चीज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ये चीज देखो, सबसे पहले अपने को दे क्या रखा है, 8 बिट दे रखा है, तो 8 बिट कहां होगा, ये वाला। ठीक है, किसकी संख्या पूछ रहा है अपने को, निब्बल की संख्या। तो निब्बल कहां है अपना, ये। और एक निब्बल में बिट की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, 4 बिट में एक निब्बल बनता है, तो 8 बिट में निब्बल की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, 8 बिट में निब्बल की संख्या अपनी होगी 2। क्वेश्चन अपना है 1 जीबी के अंदर, 1 जीबी में एमबी की संख्या होती है। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, बताओ, क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपना, 1024। देखो, 1 जीबी पूछा है और उसके अंदर पूछा गया अपने को एमबी। 1 जीबी में एमबी अपने कितने होते हैं, 1024। ये अपना आंसर होगा। अगर अपन से पूछता है, ऊपर लिख देता हूं मैं,
1024 बाइट में केबी की संख्या कितनी होती है? ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा अपने को, ठीक है ना। 1024 बाइट में केबी की संख्या कितनी होती है? तो देखो 1024 बाइट हो गया, वहां से 1024 बाइट हो गया, पूछा क्या है अपने को? केबी, ये अपना केबी आ गया, ठीक है। इस तरह से ये चीजें अपने को पूछता है और इसका आंसर क्या होगा अपना? 1024 बाइट में केबी कितना होगा? 1 केबी, ये अपना आंसर हो गया इसके अंदर। इसी तरह से अगर अपने को पूछता है कि वो ये है, एक बार 1 जीबी में बाइट की संख्या कितनी होती है? 1 जीबी में बाइट की संख्या बताओ, बताओ आप लोग। 1 जीबी में बाइट की संख्या क्या होती है? देखो सबसे पहले अपने को जीबी देखना है, ये जीबी कहां पे आएगा? यहां पर, ठीक है। इसके अंदर अपने को बाइट्स की संख्या पूछ रहा है, तो बाइट अपना कहां आ गया? यहां पे। तो सबसे पहले क्या करना अपने को? पहले इसके अंदर एमबी देखना है, एमबी कितना होगा, और फिर इसके अंदर अपने को देखना है एमबी अपना, 1 एमबी के अंदर केबी कितने होते हैं? 1024 केबी, ठीक है। और 1024 केबी होता है तब क्या बनता है अपना? जैसे 1 केबी के अंदर 1024 बाइट होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा अपना? 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अगर अपन से यहां पे बाइट ना पूछ करके केबी पूछता कि 1 जीबी में केबी की संख्या कितनी होती है, तो क्या होगा? 1 जीबी, ये रहा 1 जीबी। 1 जीबी कब बनता है अपना? 1024 एमबी जब होते हैं ना एक जगह पे, तो अपना 1 जीबी बनता है। अब एमबी के अंदर 1 एमबी कब बनेगा? 1024 केबी होंगे तब जाके अपना 1 केबी बनेगा, सॉरी 1 एमबी बनेगा, 1024 केबी में 1 एमबी बनता है। तो इसका आंसर होगा अपना 10,48,576 केबी। इस तरह से अपन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कब देंगे? जब हमें ये चीजें बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से, ऐसे नहीं 8 बिट कर लिया, 24 एमबी कर लिया, ये पीबी कर लिया, ये ईबी कर लिया, ये बिल्कुल सीक्वेंस से होना चाहिए। 2-4 बार लर्न करने की कोशिश करोगे ना, हो जाएगा। इतना वो भी नहीं है हार्ड की सर होता ही नहीं है, ये चीजें इजी है, बहुत इजी है, देख लेना। यहां से आप तो याद करने की कोशिश किया करो। सबसे पहले बिट आता है, फिर बाइट आता है, बिट आ गया, फिर निबल आ गया, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी और फिर जीबी, ठीक है। यहां से अपना मेमोरी यूनिट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, वो किस तरह से करते हैं। दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, एजुकेशन अच्छी है, तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं, जैसे मेमोरी का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है अपने कंप्यूटर के अंदर। और मेमोरी एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर 100% क्वेश्चन अपने आएंगे ही आएंगे। मेमोरी को देखो सबसे पहले अपना 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन कर रखा है। एक होता है अपना प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है अपना सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी,
प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है अपनी? दो मेमोरी आती है अपनी, एक होता है अपना रैम, एक होता है अपना रोम। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में अपनी कौन कौन सी मेमोरी आती है? इसको मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। सबसे पहले कर लेते हैं अपन मैग्नेटिक टैप। फिर होता है अपना मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मेमोरी में अपना कौन कौन सा होता है? एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये अपन ने पिछले लेक्चर में भी इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल में अपना क्या क्या आता है? सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। इसके बाद में इन्हीं के बाद में एक और आता है अपना, यहां से नेक्स्ट कर लेना उस चीज को। इसको अपन बोल सकते हैं मास स्टोरेज बोल सकते हैं, यूएसबी बोल सकते हैं, फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं। फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं या फिर यूएसबी स्टोरेज बोल सकते हैं, यूएसबी स्टोरेज। पोर्टेबल भी बोला जा सकता है इनको, पोर्टेबल डिवाइस। इनके अंदर कौन कौन सी डिवाइस आएंगी अपनी? एक आता है अपना पेन ड्राइव, एक आता है अपना मेमोरी कार्ड। सब लोग इसको तो जानते होंगे ना, यही होता है। ठीक है, ये इसके अंदर फ्लैश ड्राइव के अंदर दोनों की दोनों कैटेगरी अलग अलग है। देखो फिर से वापस देखते हैं अपन मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी हो गई अपनी, प्राइमरी मेमोरी, एक है अपना सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम आता है और एक अपना रोम आता है। सेकेंडरी के अंदर पहले आता है मैग्नेटिक टैप, उसके बाद में आता है मैग्नेटिक मेमोरी, उसके बाद में आता है ऑप्टिकल मेमोरी और उसके बाद में आता है अपना फ्लैश ड्राइव। देखो इनको मैं नंबर दे देता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। और ये इनके सब पार्ट हैं। रैम के कितने पार्ट होते हैं? रैम के भी आगे दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम। रोम के अपने तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, इप्रोम और एक होता है अपना डबल ईपीरोम या ईईपी भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल दो। देखो ये मेमोरी हो गया अपना, और इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी अपना ये हो गया, सेकेंडरी अपने दो पार्ट में हो गया। लेकिन इनके अलावा अपन मेमोरी और भी यूज करते हैं, काफी महत्वपूर्ण होती है।